शनिवार को आगरा प्रताप नगर में रुद्राक्ष फाउंडेशन के द्वारा उमा सिलाई केंद्र का उद्घाटन हुआ। इस फाउंडेशन की शुरुआत नागपंचमी के शुभ अवसर पर हुई थी। आपको बता दें, इस फाउंडेशन की शुरुआत गरीब लोगों और असहाय महिलाओं को रोजगार प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाकर उनके जीवन में सुधार करने के लिए की गई है। यह फाउंडेशन रोजगार और संस्कृति के क्षेत्र में काम करता है। सनातन संस्कृति के क्षेत्र में रुद्राक्ष फाउंडेशन संस्कृति से जुड़ा बढ़ाने का कार्य भी करता है। सिलाई केंद्र का उद्घाटन मुख्य अतिथि संस्कार भारती महानगर कला प्रमुख डॉक्टर एकता श्रीवास्तव के द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। उसके बाद उन्होंने रुद्राक्ष फाउंडेशन की कार्यकर्ता शिवानी राजौरिया को सिलाई मशीन भेंट की। कार्यक्रम में फाउंडेशन की अध्यक्ष बबीता पाठक, उपाध्यक्ष मनी वशिष्ठ, योग्यता शर्मा, ममता शर्मा, बबली चौहान, आरती सिंह, दीपिका राठौर, सविता गुप्ता उपस्थित रहीं। दोस्तों, हमारे साथ मौजूद हैं रुद्राक्ष फाउंडेशन की अध्यक्ष जी बबीता पाठक जी, जिनसे मैं जानना चाहूँगी कि आखिर रुद्राक्ष फाउंडेशन क्या है और ये किस तरह से काम करता है। मैम, क्या बता सकती हैं आप इस बारे में? मेरा नाम बबीता पाठक है। मैं रुद्राक्ष फाउंडेशन की अध्यक्ष और संस्थापिका हूँ। रुद्राक्ष फाउंडेशन हमारा एक सनातन संस्कृति की तरफ कार्य करने वाला और एक ग्राउंड लेवल पर कार्य करने वाला फाउंडेशन है। हमारा फाउंडेशन मतलब जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, ज़रूरतमंद लोगों तक हम उन चीज़ों को पहुँचा सकें, तो हमारा फाउंडेशन हमेशा उसी पर वर्क करता है और अपनी सनातन संस्कृति को जागृत और बच्चों के अंदर उस संस्कृति के बीजों को उत्पन्न करना और उनको क्या कहते हैं बढ़ावा देना, ये कार्य है हमारे सनातन संस्कृति का, हमारे रुद्राक्ष फाउंडेशन का। जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपने फाउंडेशन का नाम रुद्राक्ष रखा है, जो शिव शक्ति का स्वरूप है और शिव शक्ति का स्वरूप होने के कारण पूरी सृष्टि के कर्ता हैं हमारे शिव। तो मैम, आप बेसिकली महिलाओं के लिए कार्य करती हैं या बुजुर्गों के लिए भी करते हैं या बच्चों के लिए भी, जो अनाथ होते हैं, किसके लिए वर्क करते हैं? नहीं, हमारा कार्य सभी के लिए रहता है। मैंने क्या बुलाया, हमारे फाउंडेशन का नाम ही रुद्राक्ष है और से वह प्रकृति से संबंधित है। तो ये सारे अभिनंग, ये सब सृष्टि के ही लोग हैं, हम प्रकृति के ही लोग हैं, चाहे बुजुर्गों को कह लीजिए, चाहे बच्चों को कह लीजिए, क्योंकि सनातन को अपने धर्म को अनुसरण करना ये सभी का दायित्व है और अपने धार्मिक उस पर चलना, अपने परिवार को लेके चलना, अपनी संस्कृति के अनुरूप अपने कदमों को चलाना, अपनी वाणी में मधुरता रखना, अपने कर्तव्य निष्ठता से कार्य करना, अपनी संस्कृति से जुड़े रहना, ये तो सभी का कार्य है। तो हम कार्य सभी के साथ करते हैं। आज हमने अपने यहाँ पर सिलाई केंद्र खोला है, एक छोटा सा सिलाई केंद्र खोला है, जहाँ पर ये उमा सिलाई केंद्र के नाम से यहाँ पर ये चलेगा। ये फतेहाबाद रोड एकता पुलिस चौकी के पास हमने अपने सिलाई केंद्र को खोला है, जहाँ पर बहन को सिलाई दी गई है। ये सिलाई जानती हैं, ये यहाँ पर उपस्थित जो आसपास की सेवा बस्ती की बहनें होंगी, बेटियाँ होंगी, वो इनसे आके सिलाई सीखेंगी और हम कोशिश ये है कि इनको कुछ इस तरीके के हम रोजगार भी दें, जिससे कि अपने अंदर रोजगार परक कार्य भी कर सकें और छोटे छोटे रोजगार, जैसे भगवान के कपड़े सिलना है, ब्लाउज वगैरह ये सिलना है, क्योंकि बुटीक पर जाके सभी लोग सिलवाते हैं और वहाँ पर वो रहते हैं, लेकिन आसपास के लोग, उनको लगता है कि जहाँ सस्ता अच्छा सिल जाए तो वो उनको हो जाता है। तो इसी तरीके का थोड़ा सा कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं अपने फाउंडेशन से। देखिए कितनी सफलता मिलती है, ईश्वर का हाथ है, सफलता तो मिलेगी। आपके इस फाउंडेशन की शुरुआत कब से हुई है? हमारे ये फाउंडेशन की शुरुआत हमने नागपंचमी को इसकी नींव रखी थी और हमने जब हमारा सावन का पहला सोमवार आया था, तब हमने इसका मोमेंटो रिलीज़ किया था। और उसके बाद जब भी जो भी धार्मिक कृत्य आते हैं, धार्मिक समय आता है, तो हम समय समय पर यह कार्यक्रम करते रहते हैं। आज हमने यहाँ पर सिलाई केंद्र की अपना ओपनिंग की है इसके द्वारा। मैम, आपकी आगे की क्या योजना है अभी? मेरी जो आगे की योजना मैम बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारा फाउंडेशन छोटा है। हमारे फाउंडेशन के पास कोई भी फाउंडेशन चलाते हैं तो धन की आवश्यकता होती है, तो हमारे फाउंडेशन के पास अभी इतना धन नहीं है, लेकिन मनोबल बहुत है। हमारा जो फाउंडेशन के साथ है, हमारा मनोबल बहुत है, तो हम आगे अच्छे कार्य करेंगे। हमारा जो है, हम धार्मिक केंद्र खोलना चाहते हैं। हम इस तरीके के धार्मिक केंद्र खोलना चाहते हैं जिसमें हमारे बच्चे आएँ, दोहा चौपाई, उन्हें अपने रामायण का, भागवत गीता का ज्ञान हो, अपनी संस्कृति का ज्ञान हो, क्योंकि हम सोशल वर्क बहुत से सामाजिक क्षेत्रों में करते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है, सामाजिक क्षेत्रों में करने के साथ साथ ईश्वर ने हमें जन्म दिया है, तो ये भागवत पुराण में भी किया गया है कि अगर आप इंसान रूपी जन्म लिया है, तो सबसे पहले जो आपका कर्तव्य और राष्ट्र और देश के प्रति है। अगर आप इस जीवन में आए और अपने आपने राष्ट्र और देश के प्रति अपना कुछ नहीं किया, तो आपका जीवन बेकार है। तो हमारा ये, हमारा रुद्राक्ष फाउंडेशन खोलने का अर्थ ही यही है कि हम राष्ट्र और देश के प्रति कुछ कर सकें। वो जज्बा हमारे अंदर है और हम सोचते हैं बेशक हमारा कार्य छोटे हो सकता है,
लेकिन हमारा मनोबल बहुत हाई है और वो ये छोटा कार्य भी हमारे अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है, क्योंकि उससे जो हमें प्यार मिलता है और जो हमारा अपनापन मिलता है लोगों से, वो हमारे लिए बहुत ही अतुलनीय है। दोस्तों हमारे साथ मौजूद हैं संस्कार भारती की कला प्रमुख, जिनका नाम है डॉक्टर एकता श्रीवास्तव जी। आज हम उनसे कुछ सवाल करने वाले हैं रुद्राक्ष फाउंडेशन के बारे में। तो मैम, आप रुद्राक्ष फाउंडेशन के बारे में क्या कहना चाहती हैं? आप कब इससे यहाँ कनेक्ट हुई हैं और क्या जानती हैं आप इस बारे में? पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी रुद्राक्ष फाउंडेशन की अध्यक्ष बबीता जी से। बबीता जी से मैं बहुत समय से वाकिफ़ हूँ और उनके व्यक्तित्व से, बहुत समाज सेवी भी हैं और बहुत ही एक्टिव मेंबर हैं। मोस्टली फेसबुक से जुड़ी हुई थी और काफ़ी समय से मैं जानती थी कि रुद्राक्ष फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं। आज मैं बहुत खुशी हो रही है कि मुझे यहाँ अध्यक्ष के रूप में, यहाँ मुझे मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने इनवाइट किया है और ये नेक काम करने के लिए मुझे चुना गया। मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ के लिए। तो वो लेडीज़ के लिए स्पेशली बहुत आगे तक जा रही हैं, जगह जगह गांव-गांव में जाकर लेडीज़ को ढूंढ के जहाँ जिसको ज़रूरत है उनको मदद दे रही हैं। इनकी जो संस्था है ना, मेरे हिसाब से इससे नेक काम कुछ भी नहीं हो सकता। जी सर, मैम रुद्राक्ष फाउंडेशन आखिर क्या है? ये किस तरीके से काम करता है? ये मोस्टली लेडीज़ के लिए स्पेशली ना, जो इतनी भी गरीब महिलाएं हैं उनके लिए काम करता है। उनको जोड़कर जगह जगह ढूंढ के उनको पैसे प्रोवाइड करना, मशीन प्रोवाइड करना, जो जिस क्षेत्र में भी लेडीज़ करना चाहती हैं वो प्रोवाइड करती हैं। और जैसे एक छोटी सी मुश्त बांध देती है, जैसे इतना पैसा दे सकते हैं हम इनको, दूसरों को सिखा सकते हैं, उसको हर चीज़ कोशिश कर रही हैं। इनकी पूरी टीम जो है वो कोशिश कर रही है कि हम किसी तरह से मदद करें, उनको आगे बढ़ाएं।